क्या आपने कभी सोचा है कंप्यूटर और हमारे बीच कैसे कम्युनिकेशन होता है? कौन इस कम्युनिकेशन को कराता है? कैसे हमारे सारे टास्क कंप्लीट होते हैं? सो लेट मी टेल यू दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स ऑल दिस वर्क पॉसिबल. In this entire video, we will tell you what is an operating system. सभी कंप्यूटर सिस्टम में और सभी मोबाइल्स में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके जरिए हम अपना काम उससे ईजिली करा सकते हैं. इसलिए हम सबसे पहले जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है. अगर शॉर्ट में बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट में कहते हैं OS. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. इट वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है. जैसे यूज़र है और कंप्यूटर है, उसके बीच में जो भी काम करेगा वो OS कराता है. तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. एग्जांपल है मेरे पास एनिमेशन से, मैं आपको समझा देता हूँ. मान लीजिए आप यूज़र हैं और आपको केवल एक भाषा आती है, वो है हिंदी. इसी जगह कंप्यूटर पर मैं किसी और को लाकर खड़ा कर दूं और वो फॉरेनर है, उसे केवल आती है इंग्लिश. तो आप दोनों में कम्युनिकेशन होना इम्पॉसिबल है. आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्योंकि आपको हिंदी आती है, उसे इंग्लिश आती है. आप उसे समझा नहीं सकते अपनी बातें. तो इसी बीच में हमें एक इंटरफेस या इंटरमीडिएटरी चाहिए होगा जिससे वो कोई मतलब आप उससे हिंदी में बोलें, वो उसको इंग्लिश में समझा दे. तो वो काम करता है OS. आप हिंदी में बोलेंगे और वो कंप्यूटर को इंग्लिश में समझा देगा. तो एक यूज़र की भाषा को OS कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करता है एक दूसरे से कम्युनिकेट कराने के लिए. बीच में एक इंटरफेस का काम करता है OS. तो आई होप इस एनिमेशन से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी OS के बारे में. अगर बात करूं मैं कुछ एग्जांपल्स की कि OS के कुछ एग्जांपल्स हैं, तो उसमें से सबसे पहले है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़, इसके बाद लिनक्स, इसके बाद मैक OS. अगर मैं बात करूं कि स्मार्टफोन में कौन कौन से एग्जांपल्स होंगे OS के, तो वो है सबसे पहला एंड्रॉयड, फिर इसके बाद iOS, फिर इसके बाद विंडोज़ मोबाइल. अब बात करते हैं कितने टाइप के हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम या OS. तो बेसिकली 6 टाइप के हैं, जिसमें पहला है सिंगल यूज़र, दूसरा है मल्टी यूज़र, तीसरा है मल्टी प्रोसेसिंग, चौथा है मल्टी टास्किंग, पाँचवा है मल्टी थ्रेडिंग और छठवां है रियल टाइम, जिसे हम RTOS भी बोलते हैं. या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इन्हें कहीं पर लिख लीजिए. इसमें से मैं सबसे पहले पढ़ाने जा रहा हूँ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. A operating system in which only one user can work at a time. मतलब एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक ही यूज़र एक टाइम पर वर्क कर सके, तो उसे हम कहते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. और ये सबसे इनिशियल वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम का. इनिशियल वर्जन मतलब है कि सबसे पहला वर्जन है OS का सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. जो पॉपुलर सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है कुछ, वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 98, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन 3.1 और माइक्रोसॉफ्ट DOS. तो अब बात करते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की. मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मोर देन वन यूज़र टू यूज़ द सेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम और द डिफरेंट टाइम. मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, कई सारे यूज़र्स कंप्यूटर पर वर्क कर सकते हैं सेम टाइम पर या फिर डिफरेंट टाइम पर. मतलब कोई भी चीज़ को कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं बहुत सारे यूज़र एक टाइम पर या फिर डिफरेंट टाइम पर. और जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो फेमस रहे हैं, जो पॉपुलर रहे हैं, वो है विंडोज़ 2000, लिनक्स, यूनिक्स. नाउ वी विल लर्न अबाउट मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. Multi-processing operating system is an operating system which has ability to support and utilize more than one processor to execute one or more programs. मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है सपोर्ट करने की या यूटिलाइज करने की किसी भी एक या एक से ज़्यादा CPU को और या कहें प्रोसेसर को सपोर्ट करता है या यूटिलाइज करता है. ऐसी एबिलिटी मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होती है जिससे हम किसी भी प्रोग्राम को एक या एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करा सकते हैं. तो यही होता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि
विंडोज़ एक्सपी या फिर कहें यूनिक्स, ये दोनों एग्जाम्पल हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के। सो द नेक्स्ट इज़ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले समझते हैं मल्टीटास्किंग क्या होता है। तो मल्टीटास्किंग का मतलब है द एबिलिटी टू परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट एन सिंगल इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। मतलब एक समय पे कई सारे टास्क या काम को करना ही, मतलब एक सिंगल टाइम पे कई सारे टास्क या फिर कई सारे काम कह लें करना ही मल्टीटास्किंग कहलाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो एन OS which is capable of doing multiple tasks or processes while using common processing resources like CPU is called multitasking। इसका मतलब है एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कैपेबल हो कई सारे टास्क या कई सारे प्रोसेस को एक साथ करने के लिए, और वो भी यूज़ करके कॉमन रिसोर्सेज, मतलब कॉमन प्रोसेसिंग रिसोर्स को यूज़ करके, जैसे कि लाइक CPU, इनका यूज़ करके अगर वो वर्क करता है, कोई भी टास्क कंप्लीट करता है, मल्टीपल टास्क को कंप्लीट करता है, तो भाई वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इसका कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हैं विंडोज़ एक्सपी और यूनिक्स। ये दोनों एग्जांपल मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के भी हैं। सो अब पढ़ते हैं मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। These are the operating system which allows different part of an application or the program to run simultaneously। इसका मतलब है एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि किसी भी एप्लीकेशन को अलाउ करे उसके डिफरेंट पार्ट या फिर उसके डिफरेंट प्रोग्राम्स को एक साथ चलाने के लिए, मतलब साइमल्टेनियसली चलाने के लिए अलाउ करे, वही होता है मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल जानने से पहले एक और एग्जाम्पल से पहले हम इसको समझ लेते हैं। जब आप लैन पर गेम सर्वर होस्ट करते हैं तो आपके फ्रेंड्स एक टाइम पर आके एक ही मशीन से कनेक्ट होते हैं और गेम की उसी गेम को जब आप लैन पर गेम सर्वर होस्ट करते हैं तो आपके फ्रेंड्स एक ही टाइम पे आपके मशीन से कनेक्ट होते हैं और गेम, मतलब उसी गेम के डिफरेंट पार्ट को वो लोग यूज़ भी करते हैं। तो ये होता है मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर एक और एग्जांपल जानना चाहें तो कोई भी एक ब्राउज़र लीजिए जो कि सपोर्ट करता हो मल्टी थ्रेडिंग को, तो उसमें जब आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे आप कोई फेसबुक चला रहे हो, उसी समय आपको कोई भी चीज़ को सर्च करना है तो आप दूसरा एक विंडो को खोल लेते हैं और वहाँ जाके सर्च भी करते हैं और यहाँ पर फेसबुक भी बनी रहती है और वहाँ आप सर्च करते हैं। तो यही होता है मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे विंडो एक्सपी, यूनिक्स और लिनक्स। अब हम बात करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसे हम RTOS भी बोलते हैं। सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट गारंटीज अ सर्टेन कैपेसिटी विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम कॉन्स्टेंट। इसका मतलब है कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपको एक स्पेसिफाइड टाइम में गारंटी देता है एक सर्टेन कैपेसिटी की। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जब आप कोई भी एरोप्लेन का टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं तो आप उस समय एक रियल टाइम मशीन से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तब वो आपको इंडिपेंडेंटली हैंडल कर रहा होता है। जिस कंप्यूटर से आप रियल टाइम मशीन से आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तब वो आपको इंडिपेंडेंटली आपसे कम्युनिकेट, आपको हैंडल कर रहा होता है। तो आपके जितने भी जवाब होते हैं उनको इंस्टेंट रिप्लाई करता है, आपके डेटा को भी सिक्योर रखता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को, डेटा को, सब चीज़ को वो सिक्योर रखता है। और उसी समय वो जैसा आपके साथ कर रहा है उसी समय अगर कोई और भी ऑनलाइन टिकट को बुक कर रहा है तो वो सेम फंक्शन उसके भी साथ कर रहा है। तो ये होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कई सारे लोगों के साथ ऐसा कर रहा होता है, तो इसे कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम।